भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध में महाराज भरत का आख्यान सप्तम अध्याय से प्रारंभ हुआ और आज अष्टम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। पिछले अध्याय में यह स्पष्ट किया गया कि महाराज भरत विधि पूर्वक राज्य शासन करते हुए और समग्र वैदिक कर्मों को भगवान को समर्पण करते हुए चित्त की शुद्धि को प्राप्त हुए। चित्त शुद्ध होने पर भगवान के प्रति स्वाभाविक भक्ति प्रकट हो गई और जब प्रारब्ध कर्म की समाप्ति का समय आया तो राज्य शासन पुत्रों को देकर और अकेले ही भगवान का भजन करने के लिए उल्लाश्रम में चले गए और वहाँ बड़े नियम पूर्वक आराधना में तत्पर हो गए। अब उसके बाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, अष्टमे भजतो विष्णुं तस्य कर्मांतरायतः तेन रक्षा प्रसक्तस्य जातमीर्यते। अग्रिम अध्याय में महाराज भरत भगवान विष्णु की आराधना में लगे हुए थे कि अकस्मात मध्य में अंतराय रूप कर्म उपस्थित हो गया। कर्मांतरायतः, कर्म का अंतराय विघ्न, उसके प्रभाव से एक मृगशुशु की रक्षा के प्रसंग में वे धीरे धीरे आसक्त हो गए और आसक्ति के फल स्वरूप उनको मृगयोनि प्राप्त हो। साधना का मार्ग कितना सूक्ष्म है कि कर्म का जाल जब तक पूरी तरह निवृत्त नहीं हो जाता तब तक किस समय क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाए यह देखने की बात है। अब मूल में शेषुकवाद, एक और है, कृपया कृत संग पतनाय योगिना। पुनः कहते हैं इस कथानक का सार यहाँ यह है कि कृपा पूर्वक भी अगर किसी से संग किया गया, उससे कोई स्वार्थ नहीं है कि तो दया कृपा पूर्वक किया गया जो संग है वह भी योगी को पतन के मार्ग में ले जाता है। ये बात निकलती है। इति प्रदर्शना भरतस्येन पोषणम, इसी बात को दिखाने के लिए दिखाते हुए महाराज भरत का मृग शिशु का पोषण यहाँ पर बताया जाएगा। मूल श्री शुकवाद, एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नैयमिकावश्यको
ब्रह्माक्षरमभिगृणानो मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेश। महाराज भरत जिनका व्रत पूर्व से प्रस्तावित है, वे ही एक दिन उस एक चक्रा नदी में, गंडकी नदी में कृताभिषेक स्नान करके नैयमिकावश्यक, नैयमिक माने नियम संबंधी जो कृत्य हैं, सूर्योपस्थान आदि, और आवश्यक कृत्य जो स्नान आदि, यह करके संपन्न करके, आवश्यक और नियमिक कृत्य करके ब्रह्माक्षरमभिगृणान, ब्रह्माक्षर प्रणव ओंकार, उसका जप करने लगे महाराज। मुहूर्तत्रय मुदकांते उपवेश, 3 मुहूर्त तक प्रणव का जप करने की दृष्टि से जलाशय के पास बैठ गए। नैयमिकम, टीका में कहते हैं नैयमिकम नित्य नैमित्तिक विधि प्राप्तम, जो नित्य विधि प्राप्त है, नैमित्तिक विधि प्राप्त है, वे तो नैयमिक कृत्य हो गए, उनको कर लिया। और आवश्यकम अर्थ प्राप्तम, मूर्तोत्सर्गादि, ये तो आवश्यक है, शारीरिक है। कृतम अभिषेकादिकम ये न, तो ये सब कार्य संपन्न करके, अभिषेक आदि करके, ये ब्रह्माक्षरम प्रणवम जपन, प्रणव का जप करते हुए उदकांते नद्यास तीरे उपविवेश, नदी के तट पर बैठ गए। उसी समय क्या घटना घटती है, तत्र तदा राजन हरिणी पिपाशया जलाशयाभ्यासम एकैव उपजगाम। हे राजन, परीक्षित के लिए संबोधन है। एक मृगी हरिणी प्यासी थी, वह जलाशय के पास अकेली पानी पीने के लिए आई, आकर के पीने लगी। जलाशयाभ्यासम नद्या समीपे तथा पेपीयमान उदके तावदेवा विदूरेण नदतो मृगपते उन्नादो लोक भयंकर उदपतत। और अभी वह पूरी तरह से जल पी नहीं पाई, पी ही रही थी, तब तक अविदूरेण माने पास में ही, एकदम जैसे आ गया हो शेर, मृगपति सिंह का भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। लोक भयंकर उदपतत, जिस गर्जना को सुनकर के सभी भयभीत होते हैं। पेपीय माने अत्याशक्त्यात् पीयमाने सति, पेपीयमान में यंगंत प्रयोग किया गया है। यंग प्रत्यय अतिशय अर्थ में होता है। बहुत प्यासी थी, किंतु पूरी तरह से जल नहीं पी पाई। पीयमाने सति तावदेव तत्क्षण में, उसी समय तत्क्षण आविदूरेण सन्निधौ मृगपते सिंहस्य उन्नादो महान नाद उद्गतः, सिंह का महान नाद गर्जना प्रकट हो गई। तमुपश्रुत्य सा मृगवधू प्रकृति विक्लवा, सिंह की गर्जना को सुन करके वह मृगवधू हरिणी प्रकृति विप्लवा, विक्लवा जो स्वभाव से भयभीत स्वभाव की है, चकित निरीक्षणा, जल पीते समय भी वह इधर उधर देख रही थी, कोई खतरा तो नहीं है कहीं से। सुतरामपि हरिभयाभिनिवेश व्यग्र हृदया, पीते पीते ही जैसे ही सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी, तो सिंह के भय के अभिनिवेश से उसका हृदय कांपने लगा। पारिप्लव दृष्टि ही, और दृष्टि घूमने लगी। आगत प्रसा, प्यास तो पूरी हुई नहीं थी। भयात सहसैव उच्चक्राम, भयभीत होकर के एकाएक वह छलांग लगाने लगी।
प्रकृत्या स्वभावतः एवं विक्लवा व्याकुला, स्वभाव से व्याकुल होने वाली थी। सुतराम तु हरि भयस्याभिनिवेशेन, सिंह के भय के अभिनिवेश से, आग्रह से, व्यग्रम व्याकुलम हृदय यस्याः, उसका हृदय तो व्याकुल हो गया। पारिप्लव दृष्टि माने परिभ्रांत नेत्रा, उसके नेत्र घूमने लगे। ना गता त्रसात्रिक यस्याः, अभी उसकी प्यास पूरी नहीं हुई थी, किंतु भय के मारे उच्चक्राम नदी मुल्लंघितवती, नदी को पार करके भाग जाना चाहने लगी। तस्या उत्पतंत्या अंतर्वत्न्या पूर्वयावगलितो योनि निर्गतो गर्भः स्रोतस् निपपात। सुखदेव भगवान कहते हैं कि वह जैसे ही कूदने को हुई तो गर्भिणी थी, भय के मारे उसका गर्भ स्थान से विचलित हो गया और वह योनि से बाहर आ गया। स्रोतस निपपात, और नदी की जलधारा में गिर पड़ा। अंतर्वत्न्या गर्भिण्या, गर्भिणी थी हरिणी। पूर्व भय अनुष्ठानात् विचलितो योनिर्निर्गतः, अतिशय भय के कारण गर्भ अपने स्थान से विचलित हो गया और बाहर आ गया। सन स्रोतस प्रवाहे निपतितः, नदी के प्रवाह में गिर पड़ा। तत्प्रसवोत्सर्पण भय खेदातुरा, स्वगणेन वियुज्यमाना कस्यांचित् दर्यां कृष्णसार सती निपपाताथ च ममार। कहते हैं कि उस गर्भपात के हो जाने से और भय के खेद के मारे अत्यंत आतुर घबराई हुई वह हरिणी स्वगणेन वियुज्यमाना, अपने यूथ गण से वह अलग हो चुकी थी। भाग करके कस्यांचित दरियाम, किसी पर्वत की गुफा में पहुंच गई और कृष्णसार सती निपपात, वह काले मृग की बधू गिर पड़ी, थक करके मूर्छित हो गई। निपपात अथ च ममार, और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तत्प्रसवो गर्भपाता, उत्सर्पणम उल्लंघनम भयम चेतैः, उल्लंघन करना, नदी की धारा को पार करना, और भय भी लगा हुआ था। अब गर्भपात भी हो गया, तीन कारण हो गए। एतैः खेदेन आतुरा पीड़िता, तीन कारणों से अत्यंत पीड़ित हो गई। दरियाम गिरि गुहायाम, किसी पर्वत की गुफा में पहुंच गई। हरिण बधूर निपपात, वह मृग बधू गिर पड़ी। अथानंतरम मृता च, और तुरंत उसी क्षण मर गई। और इधर वह जो गर्भपात हो गया था, तम स्वेन कुणकम कृपणम सोत्सा अनुहिमानम अभिवीक्ष्यापविद्धम बंधुरिवानुकंपया राजर्षि भरत आदाय मृत मातरम इत्याश्रम पद मनयत। इधर राजर्षि महाराज भरत ने देखा, वो तो जप कर रहे थे, कि एण कुणकम, उस मृग शिशु को, जो कृपण माने बड़ा दीन है, कोई उसको बचाने वाला नहीं। सोतसा अनुहिमानम, नदी की जलधारा से बहाया जा रहा है, बह रहा है। अभिवीक्ष, देखा। अपविद्धम बंधु इव, माने जैसे वह अपने बंधुओं से त्याग दिया गया हो। तब अनुकंपया राजर्षिर भरत आदाय, उनको बड़ी दया आई, अनुकंपा प्रकट हुई, उसको ले आए, उठा लाए। आदाय मृत मातरम, कि इसकी बेचारे की माँ मर गई है, बिना माँ का है। इत्याश्रम पद मनयत,
यह समझकर कृपा पूर्वक आश्रम में ले आए। हेन कुणकम हरिण शावकम, उस मृग शावक को, अब विद्ध मन बंधु त्यक्तम, बंधुओं के द्वारा जो त्यागा हुआ है। इत्येतैः कृपणत्वाद हेतु भी, यही सब कृपणता माने दयालुता प्रकट करने के कारण हैं और उसकी दीनता को भी व्यक्त कर रहे हैं। एक तो शिशु है, अपने बंधुओं से रहित है, किन कारणों से? हेतु भी या अनुकंपा, इसी कारण उनके हृदय में अनुकंपा पैदा हुई। दया अनयत, उसी दया से परवश होकर के वे उस बालक को ले आए आश्रम में। तस्य हवा एण कुणकः उच्चैः एतस्मिन् कृत निजाभिमानस्यो आरहस्तत् पोषण पालन लालन पीडनानुध्यानेन आत्मनियमाः संयमाः पुरुष परिचर्यादय एकैकशः कतिपय नाहरगणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एव उद्भसन। आप देखिए यहीं से क्या होता है, उस मृग शावक के रक्षा में तस्य हवा एण कुणक उच्चैः एतस्मिन् कृत निजाभिमानस्य, जिस मृग शावक के प्रति बड़ा ऊंचा अपनत्व का अभिमान हो गया महाराज को, ये हमारा अपना है, इसलिए उसके प्रति अपनत्व है ना, ममता हो जाने से आरहस तत्पोषण पालन, रोज रोज उसका पोषण करना, पालन करना, लालन करना, पीड़न करना, 4 काम करना और इस सब के लिए ध्यान करना, अनुध्यानेन, यह सब करने से आत्मनियमा, वे जो नियम लिए हुए थे उस चर्या में, संयमा और यम भी है ना, पुरुष परिचर्यादय, भगवान की परिचर्या सेवा पूजा आदि के नियम और यम, एक एक कतिपय न आहरगणेन, एक एक करके थोड़े दिनों में ही अलग होते चले गए, छूटते चले गए। वियुज्यमाना किल सर्व एव उद्वसन, अलग होते होते सारे के सारे नियम छूट गए। कृतो निज स्वीय इत्यभिमानो येन, उस मृग शिशु के प्रति महाराज का यह अपना है, यह अभिमान बन गया। पोषणम तृणादिना, 4 काम उसके करने लगे, तृणादि के द्वारा पोषण करना, पालनम प्रकादिभ्यो रक्षणम, भेड़िया आदि खा न जाए उसको रक्षा करना, लालनम चुंबनादिना, चुंबन आदि से लालन करना, पीड़नम कंडूयनादिना, खुजलाना, प्रेम करना, एतैर् यदनुध्यानम आसक्ति, इन 4 क्रियाकलापों में जो उनका ध्यान उसी में लगा रहने लगा, आसक्ति हो गई। तेन आत्मनो नियमाः स्नानादयो यमाः, इसके कारण जो उनके नियम ले रखे थे उन्होंने, स्नान आदि जो यम थे, अहिंसादयः सत्सहिताः, अहिंसा सत्य ऐसे 5 यम है ना, तो यम और नियम के सहित सब के सब छूट गए। ईश्वर परिचर्यादयश्च प्रत्यहम एकैकशो वियुज्यमाना, रोज रोज एक एक 2 छूटते चले गए। संतः कतिपयेन आहरगणेन सर्वे उत्सन्ना बभूवु, थोड़े दिनों में ही 10-15 दिनों में ही सारे के सारे समाप्त हो गए। ये देखिए, और इतने ही नहीं है ना, उनकी आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं भगवान सुखदेव जी। कैसी आसक्ति थी? अहो बत अयम हरिणकुणकः कृपणः ईश्वर रथ चक्र परिभ्रमण रहेण स्वगण सुहृद बंधुभ्य परिवर्जितः
शरणम च मां उपसादिता। अरे कितने खेद की बात है, दुख की बात है। यह बेचारा मृग शावक हरिण कुण का कितना दीन है। ईश्वर रथ चरण परिभ्रमण रेणु। ईश्वर माने भगवान का जो काल चक्र, रथ चक्र माने पहिया, काल चक्र घूमता रहता है, उसके परिभ्रमण के वेग से यह बेचारा अपने गण, दूसरे जो इसके साथी हैं, सुहृद बंधुओं से रहित हो गया, अकेला पड़ गया। और शरणम च माम उपसादिता, मेरी शरण में आ गया। अब तो यह बेचारा मामेव माता पितरौ भ्रातृज्ञातीन औ यौथिकांश चैवोपेयाय, मुझको ही अपनी माता पिता यह जान रहा है, मैं ही इसका भाई ज्ञाति और इसके यूथ का भी मैं ही हूँ, ऐसा मान करके मेरी ही शरण में है। उपेयाय नान्यम कंचन वेद, मेरे अलावा और किसी को जानता ही नहीं, देखा ही नहीं किसी को। और मैं अत विश्रद्धश्च अतएव, और मेरे प्रति इसका बहुत भारी विश्वास भी है। अतएव मया मत परायणस्य, इसलिए अब मेरा भी कर्तव्य होता है कि जो मेरे परायण है, शरण में है, उसका पोषण पालन प्रीणन लालनम अनुसूयुना अनुष्ठेयम, उसका पोषण पालन प्रेम करना, लालन करना अनुसूयु के रूप में करना चाहिए। अनुसूयु माने दोष न देखना चाहिए कि अरे अगर इसी में लगे रहेंगे तो हम जप कब करेंगे, अग्निहोत्र कब करेंगे, इससे तो हमारे नियम छूट जाएंगे, है ना। नियम छूटते हो छूटने दो, किंतु इसके संबंधित कृत्य जो हैं आवश्यक हो गए हैं। शरणोपेक्षा दोष विदुषा, क्योंकि कोई शरण में आ जाए उसकी उपेक्षा करने से कितना बड़ा दोष होता है, यह बात मैं जानता हूँ। न जानने वाला अगर शरण की उपेक्षा कर दे तो उसको दोष न लगे, किंतु मैं तो जानता हूँ कि दोष होता है, इसलिए मैं उसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। भी आसक्ति, आसक्तिम प्रपंचयति, आसक्ति का निरूपण करते हैं अहो इत्यादि ना। इति कृपानुसंग इत्येतत् पर्यंतेन, कृपानुसंग तक उनकी आसक्ति का निरूपण किया गया है। ईश्वर रथ चरण काल चक्रम, भगवान के रथ का पहिया काल चक्र, तस्य परिभ्रमण वेगेन, काल चक्र के घूमने के वेग से स्वगणादिभ्यो विभ्रंसिता, यह हरिण शिशु अपने गणों से अलग हो गया है ना। माइति माम च शरणम प्रापिता, और ये मेरी शरण में आया हुआ है। मामेव माता पित्रादि बुद्ध्या उपेयाय प्राप्त, मुझको ही माता पिता सुहृद आदि की बुद्धि से मेरे पास आया हुआ है। यौथिकान यूथ संघातिना, वर्ग के दूसरे मृग शावक जो होते हैं, साथी लोग, उनसे भी अलग है। यह सब कुछ मुझे ही मान रहा है, इसलिए मेरा कर्तव्य है अनुसूयुना एतन निमित्तम मम स्वार्थो भ्रश्यतीत दोष दृष्टि अपूर्वता। अरे इसके कारण तो मेरा नियम छूट रहा है, मेरा जो पारमार्थिक नियम है वह नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की दोष दृष्टि मुझे नहीं करनी चाहिए। तदेवा, इसी बात को और पुष्ट करते हैं। नूनम ह्याया साधव उपशमशीला, यह निश्चित है जो आज साध पुरुष होते हैं वे उपशमशील होते हैं, बड़े शांति स्वभाव वाले होते हैं और कृपणों के प्रति बड़े सुहृद होते हैं, कृपण सुहृद। एवं विधार्थे स्वार्थानपि गुरुतरान उपेक्षन्ते, किंतु
बड़े शांत उपशमशील होने पर भी अगर इस प्रकार की परिस्थिति उनके सामने आ जाए जैसी मेरे सामने आ गई है, तो अपने स्वार्थ जो बड़े गुरुतर भी होते हैं उनकी भी उपेक्षा कर देते हैं, शरण में आने वाले की सेवा करते हैं। नूनम ही थी, कोई टीका नहीं। इति कृतानुसंग आसन शयनासन स्थानासनादिषु सह मृग जहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत। अब तो महाराज भरत उसके प्रति अनुसंग वाले आसक्त होकर के आसन शयन, बैठना, सोना, चलना, है ना, आदि भोजन करना, सभी क्रियाकलाप करते समय भी, है ना, मृग जहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत, उस मृग बाप शिशु के साथ स्नेह से बद्ध हृदय वाले साथ ही रहते थे। कुछ भी कर रहे हैं उसको पास में ही रखते थे। इत्येवं कृतोनुसंग आसक्तिरियेन, इस प्रकार से जिन्होंने आसक्ति कर रखी थी। मृग जहुना मृगापत्येन, मृग का पुत्र है वह। स्नेहेन अनुबद्धम हृदयम येन, स्नेह के कारण जिसके साथ हृदय बंध गया है। इसीलिए कुश कुसुम सलिल समित पलाश फल मूलोदकान्या हरिष्यमाह, कुश लाने के लिए, फूल लाने के लिए, समिधाएं लाने के लिए, पलाश लाने के लिए, फल मूल लाने के लिए, जल लाने के लिए, इन कृत्यों के लिए जब जाते थे तो वृक्षशाला व्रकादिभ्यो भयमासन समाना, भेड़ियों से, शाला व्रक माने कुत्तों से, जंगली कुत्ते, है ना, इन जंगली जीवों से भय मानते थे। अरे कहीं यहाँ अकेले छोड़ देने पर कोई भेड़िया न खा जाए। आसन समानो यदा सह हरिण कुणकेन बनम समाविशति, तो उस मृग शिशु के साथ साथ ले करके वन में जाते थे कोई सामान लेने के लिए, और तो वहां कोई था नहीं, है ना। स्नेहानुबंधेन बंधमेव प्रपंचयति, स्नेह का बंध ही प्रपंचित करते हैं। कुश कुसुम इत्यादि ना स्वधैतीत्यंतेन स्वधैत पर्यंत आगे तक। शाला ब्रका स्वाना, शाला ब्रक कुत्तों को कहते। यदा भयम शंकमानो भवति, जब उनको भय की आशंका होती है, तदा तेन सह बनम समाविशति, तो उस मृग शिशु को साथ में लिए दिए ही वन में प्रवेश करते हैं। पथिषु च मुग्ध भावेन तत्र तत्र विषक्तमति प्रणय भर हृदय कार्पण्यात् स्कंधेन उद्वहति एवमुत्संगे उरसि चाधोपलालयन मुदम परमामवाप। मार्ग में जब उसको लेकर के चलते वन की ओर, तो शिशु तो बालक तो शिशु ही होता है। मुग्ध भावेन तत्र तत्र विषक्त मति प्रणय भर हृदय, देखते कि कहीं कहीं किसी वस्तु को देखने लगा, किसी वृक्ष को देखने लगा, झाड़ों को देखने लगा, तो उसके प्रति मारे प्रेम के उनका हृदय भर जाता था सरलता की चेष्टाओं को देख करके। कार्पण्यात् स्कंधे नोद्वहति, तो इसलिए अब छोड़ के जाना तो ठीक नहीं है, और ये मान नहीं रहा है, तो अत्यंत भावातुर हो करके उसको अपने कंधे में बैठा लेते थे, गड़बड़ न हो जिससे। उद्वाहति एवं संगे उरसी, है ना, गोद में छाती से चिपटा लेते। चाधाय उपलालयन मुदम परमामवाप, उसको गोदी में लेकर के छाती से चिपटा करके परम आनंद, प्रेम आनंद का अनुभव करते थे। अतिशयित प्रणय भरो यश तद हृदयम यश सह, उस मृग शिशु के प्रति
महाराज का अतिशय प्रलय भर हृदय बन गया। क्रियायाम निर्वर्तमानायाम अंतराले अपि उत्थाय उत्थाय यदैनम विचक्षित। अच्छा, जब कोई नियम क्रिया करने लग गए तो बीच बीच में उठ उठ करके देखने लगते कहाँ गया, क्या कर रहा है ना। जब देखते तद ही वाव वर्षपति प्रकृतिस्थेन मनसा, और तब वे महाराज भरत जी प्रकृतिस्थेन मनसा, प्रकृति में स्थित मन के द्वारा तस्मा आशीष आशास्ते, उसको आशीर्वाद देने लगते। स्वस्थ स्यात् वत्स ते सर्वतः हिति, हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हारा सब ओर से कल्याण हो, माने कहीं मेरी भूल से कोई गड़बड़ न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद देते। क्रियायाम देव पूजा विलक्षणायाम, कभी भगवान की पूजा लग जाते, किंतु बीच बीच में वर्षपति भरता प्रकृतिस्थेन स्वस्थेन स्यात् भूयात्, स्वस्थ मन से उसके प्रति आशीर्वाद देते कि तुम्हारा कल्याण हो, तुमको कोई खतरा कभी न हो। अन्यदा भ्रसमुद्विग्न मना नष्ट द्रविण इव कृपा, और कभी कदाचित वह न दिखाई पड़ता, बहुत देर हो गई तो उनका मन बहुत उद्विग्न हो जाता, जैसे कृपण व्यक्ति का धन अगर नष्ट हो जाता है तो बहुत घबरा जाता है। सा करुणम अतितर्फेण हरिण कुड़क विरह बिहुवल हृदय संताप, मारे करुणा के कारण, है ना, अतितर्फेण उसके प्रति अत्यंत तृषा आसक्ति के कारण, हरिण कुणक विरह बिहुवल हृदय संताप, उस हरिण शिशु के विरह से बिहुवल हो गया है हृदय जिनका, इसलिए संतप्त हो रहे हैं। तमेवान सोचन किल, और बड़ी देर तक उसी का ध्यान करके शोक कर रहे हैं। किल कस्मलम महदभिरंभित इति होवाच, महत कस्मल को प्राप्त हो जाते। महदभिरंभित माने महान कस्मल से युक्त हो जाते, और कहने लगते, गुनगुनाने लगते। अन्यथा अदर्शने सकर्णम यथा भवत्येवं अनुशोचन नीति, जब कभी वह न दिखाई पड़ता तो करुणा पूर्वक वे शोक करने लगते और ऐसा कहते। इति होवाच इत्यन्वयः, अति तर्षेण अति औत्सुक्येन, अत्यंत उत्सुकता पूर्वक वे इस प्रकार से कहने लगते। हरिण कुणक विरहेण, है ना, हरिण शिशु के विरह से बिहुवले हृदय संतापो यस्य, अत्यंत व्याकुल हृदय में जिनके संताप पैदा हो जाता। कस्मलम मोहम प्रापिता सन, कस्मल रूप मोह को प्राप्त हो जाते। क्या कहते? अतिबत सवै कृपण एण बालको मृत हरणी सुतो, अहो ममा नार्यस्य सठ किरात मते, आकृत सुकृतस्य कृत विश्रम्भ, आत्म प्रत्ययन तद अभिगणयन सुजन इवागमिष्यति। महाराज कहते अतिवत सवै कृपण, अरे क्या वह बेचारा दीन मृग शिशु मृत हरणी सुता, जिसकी माँ हरणी मर गई है, उसका पुत्र है। अहो देखो तो मम अनार्यस्य, मैं कैसा दुष्ट हूँ, अनार्य माने दुष्ट हूँ। सठ किरात मते, सठ और किरात की बुद्धि वाला मैं हूँ। आकृत सुकृतस्य, मैंने कोई सुकृत नहीं किया, मुझसे यह अपराध हो गया। कृत विश्रम्भ, यह तो हरिण बालक तो मुझ पर विश्वास करके मेरे पास आया था। आत्म प्रत्ययन, उसको बड़ा विश्वास था। तद अविगणयन, है ना, उसको न गिनते हुए सुजन इवागमिष्यति, सुजन जो होते हैं वे दूसरे के अपराध को नहीं गिनते, अपनी सुजनता के प्रभाव से आ जाते हैं। क्या इस तरह से वह आ जाएगा?
माने अपने में है ना दोष का अनुभव कर रहे हैं कि मेरा दोष है मैंने लापरवाही की, उसकी देख रेख नहीं की, इसीलिए पता नहीं कहाँ चला गया, ये सोचने लगे। अतीत संभावनायाम, फिर भी किसी तरह सोच करके चाह रहे हैं कि आ जाएगा। बतेती अनुकंपायाम, अति संभावना में और बत अनुकंपा में, कृपा में। अहो खेद में, तीन निपात है ना। सठ किरातयोरिव वंचन परा क्रूरा च मतिर्यस्य। सठ और किरात लोगों की तरह ये दूसरे को ठगते रहते हैं, क्रूर होते हैं, ऐसी मति वाला मैं हूं। क्यों? अकृत सुकृतस्य, क्योंकि मैंने सत्कर्म नहीं किए। निर्भाग्यस्यो, भाग्यहीन हूं मैं। तच्छाक्षा है ना, तच्छाक्षादिकम अगणयन अचिंतन नागमिष्यति किम। मैंने जो सत्ता की है, धूर्तता की है, मेरे उस सठता को न चिंतन करते हुए क्या वह शिशु आएगा? अपराधा चिंतने हेतु हूँ। देखिए, माने मैं तो हूँ तो अपराधी ही, किंतु वहाँ सज्जन है मृग शिशु, वह मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देगा। क्यों? आत्म प्रत्ययन स्वचित्त शुद्ध्या, उसका चित्त तो शुद्ध है, तो कृत विश्वास, तो वह दुष्ट पर भी विश्वास कर लेने वाला है। सन सुजनो न यथा गणित तद्वत्, अच्छा व्यक्ति जैसे दूसरे के अपराध को देखता नहीं है, ऐसे मेरे अपराध को न देख करके आ जाएगा, ये सोच रहे हैं, बहुत दुखी है। फिर कहते हैं अक्षेमेण अस्मिन्नाश्रमो भवने शस्पान चरंतम देवगुप्तम द्रक्ष्यामि। क्या मेरा ऐसा सौभाग्य है कि मैं उसको कुशल पूर्वक इस आश्रम में हरी हरी घास चरते हुए ईश्वर के द्वारा सुरक्षित देख लूंगा। शस्पान माने कोमल प्रणानी। अतिच फिर सो कहते ना ब्रक शाला ब्रको अन्न तमोवा नैक चर एक चरोवा भक्षयति। कहीं ऐसा तो न हो जाए कि कोई ब्रक भेड़िया, शाला ब्रक कोई जंगली कुत्ता, या अन्य कोई खूंखार पशु जो झुंड बना करके चलने वाले पशु हैं, कोई अकेले चलते हैं, है ना, शेर आदि, ये कोई खा तो नहीं जाएंगे। नई कचरो यूथ चरा सूकर आदि झुंड के झुंड चलते हैं। यद्वा एक चरती क्रूर स्वभाव व्याघ्रादि, जो क्रूर स्वभाव वाले व्याघ्र से अकेले ही चलते हैं, ये कोई खा तो नहीं जाएंगे उसको। फिर थोड़ी देर के बाद बेचैन है महाराज। निम्नलोचत हा भगवान सकल जगत क्षेमोदय स्त्रैयात्माद्यापि मम न मृग बधून्यास आगच्छति। अरे भगवान सूर्य जो समस्त जगत का क्षेम करने वाले हैं, क्षेम के लिए उदय होते हैं, त्रयी आत्मा है, वेद त्रयी की आत्मा है भगवान सूर्य, वे तो अस्ताचल को जाने लगे, अब भी नहीं आया। अध्यात्म मम न मृग बधून्यास आगच्छति। इतने समय तक भी वह मृग बधू का जो की धरोहर है मेरे पास, वह अब तक भी नहीं आया। सकल लोकस्य क्षेमो यस्मात् सा उदयो यस्य। जिन भगवान सूर्य का उदय सारे संसार के क्षेम के लिए हुआ करता है। वेदत्रयी आत्मा स्वरूपम यस्य। जिन भगवान सूर्य का वेदत्रयी स्वरूप है, आत्मा है। सा सूर्यो निम्लोचत्यस्तम याति। वे भगवान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं। मृग बध्वा न्यासो निक्षेप भूता। अभी भी मृग बधू हरिणी की धरोहर वह मृग शावक लौट करके नहीं आया। अतिशुद्ध अपद सुकृत मागत्य माम सुखयिष्यति। हरिण राजकुमारो विविध रुचिर दर्शनीय निज मृग दारक विनोदय असंतोषम स्वानाम अपनुदन। पुनः कहते हैं
कि क्या मेरा ऐसा सौभाग्य है, अकृत सुकृतम, यद्यपि मैंने कोई शुभ कर्म नहीं किए, दुरात्मा हूं मैं, फिर भी क्या वह आ करके मुझे सुखी करेगा? हरिण राजकुमार क्या आ करके मुझे सुख देगा? विविध विचित्र दर्शनी निज मृगदारक विनोदई, क्योंकि आ करके विविध प्रकार की सुंदर दर्शनी लीलाएं करता है, कहीं इधर बैठता है उधर भागता है। निज मृगदारक विनोदई, अपनी जो मृग शिशु के जो विनोद होते हैं, आनंद देने वाले, उनसे जो मुझे प्रसन्नता देता है, क्या कभी आकर के मुझको उसी प्रकार वह प्रसन्नता देगा? असंतोषम स्वानाम अपनुदन, है ना, अपने जनों का असंतोष नष्ट करते हुए क्या वह आएगा? संभवत चैतदित्या, कहते हैं कि संभव है कि आ जाए। खेलिकायाम 20 हरिण एवं राजकुमार आगत्य, वह हरिण ही राजकुमार है, वह क्या आ करके माम अपिशुद्ध सुखयिष्यति, मुझको सुखी बनाएगा। किम कुर्वन्, क्या करते हुए? विविधैः रुचिरैः दर्शनीयैः निजैर मृगदारक विनोदैः, अपनी मृग शावकों के विनोदों के द्वारा, जो बड़े रुचिर दर्शनीय होते हैं, देखने में बड़ा आनंद देने वाले होते हैं, उन क्रियाओं के द्वारा क्या वह मुझे प्रसन्नता प्रदान करेगा, आएगा। सुयानाम खेदमपनुदन, अपने लोगों के खेद दूर करने के लिए। फिर कहने लगे, शूलिकायाम माम मृषा समाधिना मीलित दशम, कभी जब मैं मृषा समाधि लगा करके बैठ जाता हूँ, आंख बंद करके हंसी करने के लिए, आंख बंद कर लेता हूँ, चुप बैठ जाता हूँ, तो यह है ना मृग शिशु क्या करता है? प्रेम संदम्भेन चकित चकित आगत्य, प्रेम के वेग में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के मेरे पास आ जाता है। अब प्रसाद अपरुष विषाग्रेण, अपने सींग के अग्रभाग से जो जल की बिंदु की तरह से शीतल प्रतीत होते हैं, उनके द्वारा मेरे पेट को खुजलाने लगता है, उनको ध्यान आ रहा है। ठीक है, संभवत चैतदित्या, संभव है। खेलिकायाम क्रीडायाम मृषाया समाधि, कभी मैं खेल खेल में झूठी समाधि लगा करके बैठता था। तेन आमीलिते दृशौयेन, तो उससे मैं नेत्रों को बंद कर लेता था। तमाम प्रेम संदम्भेन प्रणय कोपेन, तो यह मृग शिशु आकर के प्रणय कोप से रुष्ट होकर के प्रसज्जल बिंदु, चूता हुआ जल बिंदु, है न, तद्वद अपरुषेण मृदुना, उस प्रकार से कठोर नहीं है जिसके सींग कोमल हैं, मृदुना विषाणाग्न लुठत संघट, मेरी पीठ को खुजलाया करता था। तो इसी तरह से फिर आ जाएगा। आसादित हविषि बर्हिष दूषते मयोपालब्धो भीत भीता, और जब कभी मैं कुशों पर हविष्य रख देता था, तो आ करके यह खींच करके दूषित करने लगता था, तो मैं इसको डांटता था, चल उधर भाग, तो भयभीत हो जाता था। और सपद उपरत रात ऋषि कुमारवत, ऋषि कुमार की तरह से अलग चुप बैठ जाता था डर करके। अवहित कर्ण कलाप आस्ते, कोई हरकत नहीं करता था, एकदम शांत होकर के बैठ जाता था। जान जाता था कि नाराज हो रहे हैं। ठीक है, आसादितम हविर यस्मिन बर्हिष दर्भे, कभी कुशों पर मैं हविष्य रखता था, हवन सामग्री, है ना, तो दर्भे दंताकर्षण आदिना चाकलेन दूषिते सती, वो कुशों को दंत से खींच लेता, वो दूषित हो जाती। दूषित पाठे बर्हिष विषय दूषणम कृत्वा इत्यर्थः,
या बर्हिष के स्थान पर दूषित कर देता, अपवित्र कर देता। मया अधिक्षिप्त तत्क्षण ए उपरत क्रीडो निश्चल आस्ते, जब मैं उसको डांट डपट करने लगता तो उसी क्षण सब खेल कूद छोड़ करके निश्चल होकर के बैठ जाता था। किंवा अरे आचरितम तपस्विन्या नया यदि, इस प्रकार से उद्गार व्यक्त करते करते उनका ध्यान गया कि जमीन में उसके चरणों के चिन्ह बने हुए हैं। उधर जब ध्यान गया तो उसको देखकर कहने लगे, अरे है ना, किंवा अरे आचरितम तपः, इस तपस्विनी भूमि पृथ्वी ने कौन सा तप किया है। कैसे, यद यम अवनि सा विनय सुसार तनय तन तर सुभग शिव तमा खर खुर पद पंक्तिभिर द्रविण विधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविण पदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृत कौतुकम द्विजानां स्वर्गापवर्ग कामानां देव यजदम करोति। कहते हैं कि इस पृथ्वी देवी ने जरूर कोई तप किया होगा, तभी तो देखो सविनय कृष्णसार तनय तन तर, है ना, कृष्णसार मृग के पैरों के चिन्ह, सुंदर सुंदर मांगलिक पैरों के चिन्ह जो हैं, आखर खुर पद पंक्ति भी, जिसके कोमल खुर हैं, है ना, शिशु के खुर तो कोमल होते हैं, उनके चिन्हों के द्वारा चिन्ह बने हुए हैं। और वे चिन्ह मानो द्रविण विधुरातुरस्य, उन चिन्हों को प्रकट करके जिस धन के वियोग में मैं आतुर हो रहा हूँ, वह मेरे शिशु मेरा धन है, उसके वियोग मैं ही तो दुखी हो रहा हूँ, कृपण हो रहा हूँ। मम द्रविण पदवी सूचयन्त्या, मेरे लिए मेरा वह मेरे शिशु धन कहाँ है, इन चरण चिन्हों के द्वारा पृथ्वी सूचित कर रही है, इनको देखते हुए चले जाओ, मिल जाएगा। आत्मानम च सर्वतः, एक तो ये, और दूसरी बात और कह रहे हैं, पृथ्वी देवी अपने में इन हरिण शिशु के चिन्हों को व्यक्त करती हुई एक सूचना दे रही हैं। क्या सूचना दे रही हैं? आत्मानम च सर्वतः कृत कौतुकम, अपने को कृत कौतुक रूप में द्विजानाम स्वर्गापवर्ग कामानाम, उन ब्राह्मणों के लिए जो स्वर्ग या अपवर्ग भोग की कामना वाले हैं, उनके लिए यह पृथ्वी देव यजन की योग्य है। क्योंकि कृष्णसार मृग जिस जमीन पर रहते हैं वहाँ का यज्ञ बहुत ही फलदायी होता है, शास्त्र का कहना है, तो उसकी प्रसिद्धि को प्रकट कर रही हैं। इति बहुधा प्रलोभ्य उत्थाय बहिर्निर्गत्य, इस तरह से बहुत प्रकार से प्रलाप किया महाराज ने। फिर बाहर उसे चैन तो है नहीं, बाहर उठ करके गए, तत् खुरखात भूभागो पलम्ब संभ्रांत हृदय, उस मृग शिशु के पैरों के चिन्ह देख करके अत्यंत संभ्रांत हृदय हो गए, है ना, लंब संभ्रांत हृदय आह किम वारिति, अरे इस भूमि ने पृथ्वी ने कौन सा तप किया है। अरे अहो अनया क्षित्या किम वा तप आचरितम, इस भूमि ने कौन सा तप किया है। तपस्विन्या समा सभाग्या, यह तपस्विनी है, बड़ी भाग्यशालिनी है पृथ्वी। क्यों? यद्यस्मादियं सविनयस्य कृष्णसार तनयस्य, क्योंकि यह विनय पूर्ण कृष्णसार मृग के पुत्र तनय पुत्र के कंकराश्च सुभगाश्च शिवतमाश्च खराश्च खुराः, जिसके सुभग सुंदर सुखदायक और कोमल खुर हैं। तेषु येषु तेषाम पदानाम, ऐसे हैं उन पैरों के चिन्ह इसके ऊपर बने हुए हैं।
तत्र तत्रांकिता नाम, यहाँ वहाँ पैरों के चिन्ह बने हुए हैं। पंक्तिभिर द्रविणम मृगस्य मृग, है ना, उन पंक्तियों के द्वारा, चरण चिन्हों के द्वारा द्रव्य रूप, मेरा द्रव्य रूप जो मृग शिशु है, तेन रहितस्य, उससे मैं रहित हूँ, तो मानो मेरा धन नहीं है, धन से रहित हो गया हूँ। अतएव आतुरस्य दुखितस्य, इसीलिए मृग शावक रूप धन से रहित होने से मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, आतुर हो रहा हूँ। दुखितस्य मम द्रविण मार्गम सूचयन्ति, मेरा धन कहाँ है, उस मार्ग को यह पृथ्वी सूचित कर रही है। सती स्वात्मानम च, एक तो ये, और अपने को साधीकृत मंडनम, इन चिन्हों के द्वारा सुशोभित रूप में प्रकट करती हुई, द्विजानाम देवयजनम यज्ञ भूमिम करोति, अपने भूमि को, है ना, देव ब्राह्मणों के लिए देवयज्ञ माने यज्ञ करने की भूमि के रूप में संकेत कर रही हैं। यस्मिन् देशे मृगः कृष्ण तस्मिन् धर्मान निबोधत, जिस क्षेत्र में भूमि में कृष्ण मृग के चिन्ह चरण चिन्ह हो, वहाँ धर्म का आचरण करना चाहिए, तो करोड़ गुना फलदायक होता है। धर्म का उपदेश भी वहाँ सुनना चाहिए, स्मृति शास्त्र है। आतिस्विदसौ भगवान उदपति एनम मृगपति भयान मृत मातरम, रात्रि हो गई, चंद्रमा उदित हो गए आकाश में। चंद्रमा की ओर देख करके, चंद्रमा में मध्य में वह मृग जैसा रहता है ना, तो असौ भगवान उदपति, ये भगवान चंद्रदेव, एनम मृगपति भयान मृत मातरम, मृगपति सिंह के भय से मर गई है माता जिसकी, शिशु की, उस मृग बालक को स्वाश्रम परिभ्रष्ट मनुकंपया, जो अपने आश्रम से रास्ता भूल गया है, भटक रहा है, कहीं यहाँ वहाँ पहुँच गया है, तो इन चंद्र देवता ने बड़ी अनुकंपा की, अनुकंपा करके उसको अपने हृदय में रख लिया। कृपण जन वत्सल परिपाटी, अपने हृदय में स्थापित करके उसकी रक्षा कर रहे हैं, कोई खतरा न हो जाए इसको, ये उत्प्रेक्षा कर रहे है ना। तावदुदिते चंद्रे मृगम दृष्ट्वा स्वमृगत्वं संभावयन्ना, उसी समय चंद्रदेव उदित हुए, उनमें मृग का दर्शन करके, अरे यह तो वही हमारा मृग शावक है, ऐसी संभावना करने लगे। किम वा आत्मज विश्लेष, अब देखिए लगातार, अब उनको एक बात यह याद आ रही है, क्या, चंद्रदेव का दर्शन करके, आत्मज विश्लेष ज्वर दव दहन शिखा भी उपतप्यमान हृदय स्थल नलिनीकम मौम। महाराज कहते हैं कि अपने 5 पुत्र थे ना इनके, मैं अपने 5 पुत्रों को छोड़ करके यहाँ आया था, विश्लेष हुआ, वियोग हुआ उनसे, उसका जो क्लेश है, दाव है, वियोग का दुख है, दहन है, उसकी शिखा से मैं जल रहा हूँ, तप रहा हूँ। उपतप्यमान हृदय, मेरा हृदय स्थल संतप्त हो रहा है, उसको नलिनीकम, जो कमल के समान है, माम उपसृतम मृगीतनयम, इसी के लिए यह मृग शावक मेरे पास आ गया था। किस लिए आ गया था? अपने पुत्रों का त्याग करने से, माने छोड़ देने से बाद में जो उनकी याद आई, उससे हृदय मेरा संतप्त हुआ, तो उस संतप्त हृदय को शांत करने के लिए यह मृग शावक मेरे पास आ गया था। उपसृतम मृगीतनयम, उस मृगीतनय ने आकर के मुझको शांति प्रदान की। शिशिर शांतानुराग गुणित निज बदन शैलामृतमय गवस्थ भी स्वधयती च, किंतु जिस मृग शिशु से मुझको शांति मिली थी वह तो फिर चला गया, तब फिर उसी तरह से हृदय मेरा संतप्त हो गया। इसलिए चंद्रदेव क्या कर रहे हैं?
अपने शिशिर शांतानुराग गुणित, शिशिर ऋतु के शांत अनुराग से अत्यंत गुणित निज गुण से युक्त जो अपना मुखार बिंद है चंद्रदेव का, है ना, सलिलामृतमय गभस्ति, जिससे अमृतमय जल की बूंदें गिर रही हैं अमृत के समान। सलिलामृतमय गभस्ति, भगवान चंद्रदेव की किरणें जो हैं मानो अमृतमय सलिल बरसा रही हैं, है ना, इसलिए बरसा रही हैं, है ना, जिससे कि मृग शावक पुत्रों के वियोग का शांति हो गई थी मृग शिशु से, और वह भी चला गया तो फिर से हृदय वियुक्त हो गया, दुखी हो गया। तो चंद्रदेव कृपा करके अमृतमयी शीतल जल की किरणों को बरसा करके मेरे हृदय को शांत कर रहे हैं। ये उत्प्रेक्षा। चंद्र रश्मि स्पर्श सुखम प्राप्त्या, चंद्रमा की किरणों का स्पर्श सुख मिला जब महाराज को, तब कहते हैं किम वाइति संभावनायाम, आत्मज विश्लेषण, अपने पुत्रों के वियोग से जो ज्वर ताप हुआ, वियोग दुख हुआ, सा एव दव दहना, वही बड़वाग्नि के समान है, दावाग्नि के समान है, दव दहन। तस्य ज्वाला भी उपतप्य माना हृदय रूपा स्थल नलिनी, उसी विरह के ज्वाला से संतप्त जो हृदय रूपी स्थल कमलिनी मेरे हृदय की, जलस्थम पद्मम तापम शोधुम, जल में स्थित कमल के ताप को तो जो है जल से ही शांति मिल जाएगी, लेकिन स्थल वाला कमल है उसके ताप को कहाँ से शांति मिलेगी। तो अपने हृदय को स्थल कमलिनी बता रहे हैं, जिससे कि शीतलता की कोई गुंजाइश नहीं है ना। हृदय क्षौमित स्थल ग्रहणम ऊपर श्रुतो अनुगतो मृगी तनयो, इसीलिए मेरे पास वह मृगी का पुत्र आ गया था, ये न तन्माम, आ गया था तो उससे मुझको शांति मिल गई थी, अब फिर चला गया। तम माम चंद्र स्वधयति शांतिम गमयति, अब उसके चले जाने पर भी जो फिर से ज्वाला अशांति आई तो उसको ये चंद्रदेव शांति प्रदान करते हैं शीतल किरणों के द्वारा, है ना। कई ही शिशिरम च तत्शांतम च मयनुरागेण गुणितम, माने शिशिर ऋतु की शांत और मुझ में अनुराग है इन चंद्रदेव का, इसलिए शीतलता और गुणित हो गई है, बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई है। क्या आप है ना, चावर्तिता माने कई गुणित हो गई है शीतलता। पुनः पुनः श्रवदियत बदन सलिलम, बार बार अपने मुखार बिंद से जो जल रूपी अमृत बरसा रहे किरणों के द्वारा, तदेव अमृतमया गभस्तया, वे ही अमृतमयी किरणें हैं भगवान चंद्रदेव की। तई ही उसके द्वारा मुझको वे शीतलता प्रदान कर रहे हैं। लोके ही मंत्र बाजिनो वदन शल्यस्तापम शमयंती प्रसिद्धम, लोक में मंत्र जानने वाले चंद्रदेव के बदन किरणों का मंत्र के द्वारा प्रयोग करके ताप को न शमन करते हैं। माने किसी को ज्वर हो, अतिशय ज्वर हो, जल रहा हो, तो ऐसे वेद के मंत्र हैं जिनमें चंद्रदेव की किरणों का उल्लेख किया गया है, उन मंत्रों को पढ़ने से ताप शांत हो जाता है। और वह जो है चंद्रदेव साक्षात जो है अमृत की जैसे किरणों से शांति प्रदान कर रहे हैं। उपसर्ग मृगी तनय इति पाठ है, कहीं कहीं पर उपसर्ग माने मृगी पुत्र के पास आ जाने पर ऐसा पाठ है। मनोरथांतर में तत्, मनोरथांतर ये दूसरा मनोरथ है, माने यह तब तक चंद्रदेव शीतलता प्रदान कर रहे हैं
जब तक फिर से वहाँ मृग शावक मेरे पास नहीं आ जाएगा तो फिर शांति हो जाएगी। उपसृत्य मृगी तनय किंवा माम स्वधयुष्यति, अथवा दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, क्या वह मृगी पुत्र फिर से आकर के मेरे पास आकर के मुझे फिर से स्वस्थ बनाएगा, शांति प्रदान करेगा। शेषम समानम। एवं आघतमान मनोरथाकुल हृदयो मृगदारका भाषेन स्वारब्ध कर्मा योगारम्भन तो बिभ्रंसितः स योग तापसो भगवदाराधन लक्षणाच्च कथम इतर्था जात्यंतर एणुकुलक आसंगः साक्षान्निशेष प्रतिपक्षतया प्राक् परित्यक्त दुस्त्यज हृदयाभिजातस्य तस्यैवमन्तराय विहत योगारम्भणस्य राजर्षेर्भरतस्य तावन् मृगार्भक पोषण पालन पीडन लालनानुसंगेन आदिगणयतः आत्मानम् अहिरिवा कुबिलम् दुरतिक्रमः कालः करालरभसा आपद्यत। आप देखिए, यह घटना वर्णन करके अब भगवान सुखदेव जी समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राजन देखो, एवं आघतमान मनोरथाकुल हृदय, इस प्रकार से महाराज राजर्षि भरत है ना, कई प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके जिनका हृदय आकुल हो रहा है, एक आकुल हो रहा है, किंतु यह कुछ अब प्राप्त होना नहीं है ना। आशा यह है कि वह तो अपने मृगों की झुंड में भाग गया, अब तो आना नहीं है, तो इसलिए यह कुछ होना नहीं है कि फिर से उनका मनोरथ पूर्ण हो जाए। मृगदारका भाषण स्वारब्ध कर्मणा, मृगदारक के बहाने आभास से असल में उनके पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म का ही यह परिणाम है। इसके द्वारा जो मृग शिशु के आभास के रूप में फल देने के लिए आया हुआ है, इसलिए उसने क्या किया, योगारम्भण तो विभ्रंसितः, जिस योग के मार्ग में महाराज लगे हुए थे उससे विभ्रंसित हो गए, गिर गए। योग तापसो, वे योग तपस्वी भगवदाराधन लक्षणाच्च, भगवान की आराधना ही लक्षण है जिसका, उससे वे भ्रष्ट हो गए। कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों कहते हो? देखिए समीक्षा है। कथम इतर्था जात्यंतर एण कुण के आसंग, नहीं तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यदि ऐसी बात न होती तो दूसरी जाति के शिशु में, एण कुणक में, मृगी का शिशु था वो, उसमें इतना बड़ी आसक्ति उनको कैसे हो गई महाराज को? साक्षात निशेष प्रतिपक्षतया, क्योंकि वे महाराज तो अपने निजी पुत्रों को साक्षात निश्रेष के प्रतिपक्षी मान करके त्याग के चले आए थे। प्राक परित्यक्त दुष्त्यज हृदयाभिजातस्य, माने जिनका त्याग करना बड़ा कठिन काम था, साक्षात पुत्र हृदय से पैदा होता है, उसका त्याग करके चले आए थे। तो इतना बड़ा त्याग जिनमें मौजूद था, उनमें भला मृगी के शिशु में इतनी बड़ी आसक्ति कैसे हो सकती है, कहना यह है। किंतु वहाँ मृग शिशु तो बहाना है, किंतु उनका प्राक्तन कर्म कोई ऐसा उदय हुआ जिस कारण से आसक्ति बन गई। तस्यैवं अंतराय विहित योगारम्भास्यो, और इस तरह के अंतराय माने विघ्न से विहत हो गया उनका योग का आरंभ, बीच में खटाई में पड़ गया। राजर्षि भरत का तावन मृगार्धक पोषण पालन पीड़न लालनानुसंगेण, है ना, मृग के शिशु का पोषण पालन पीड़न लालन
की आसक्ति के द्वारा अविगणयतः, अपने को भूल गए, वे आत्मा को भूल गए। अविगणयतः आत्मानम, और अहिरिवाखुबिलम दुरतिक्रम, इतना विस्मृत हो गया जैसे अहि माने सर्प की तरह से, आंखों माने चूहे के बिल में जैसे सर्प आ जाता है चूहे को खाने के लिए, उसी तरह से वे महाराज मृग शिशु के खेद में वियोग में दुखी हो रहे हैं। उसी समय दुर्तिक्रम काल, जिस काल का है ना, जिस काल की गति कोई जान नहीं सकता, कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई टाल नहीं सकता, वह कराल रभसः आपद्यत, कराल वेग वाला वह काल आ गया। ये कह रहे, ठीक है। मृग दारक वाला भासमाने नो, मृग शिशु की तरह से आभासमान होने वाला क्या था यह? भगवदाराधन लक्षणात् कर्मणश्च, है ना, भगवान की आराधना लक्षण वाला जो कर्म योग मार्ग, उससे विभ्रंशित हो गए। यह क्या है? प्रारब्ध कर्मत्व हेतु, वह मृग पुत्र के, मृग शावक के आधार से प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। प्रारब्ध कर्मत्व हेतु क्या है? कथम इतर था, हेतु यही है। नहीं तो जो महाराज अपने हृदय से उत्पन्न पुत्रों को त्याग करके योग मार्ग का प्रतिपक्षी मान करके त्याग करके चले आए थे, है ना, इतना बड़ा त्याग कर लेने वाले महापुरुष भरत को फिर मृग शिशु पर इतनी आसक्ति क्यों हो जाती? साक्षात सपुत्र कथम, साक्षात सपुत्रवत कथम आसंग स्यात्, साक्षात अपने पुत्र की तरह से आसंग कैसे हो गया? अपने पुत्र को तो त्याग करके आए थे। पूर्वम परित्यक्ता दुस्तजा औरसा येन, उन्होंने औरस पुत्रों को पहले ही त्याग दिया था, छोड़ करके आए थे। अंतरायण विहतम योगारंभम यस्य, इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म के अंतराय से उनका योग का आरंभ विहत हो गया। आत्मानम अवगायत आत्मचिंता मुकुर्वतः, वे तो आत्मा की चिंता करना ही भूल गए और वह मृग शिशु की ही चिंता में डूब गए। तावदे तीव्र वेग कालो मृत्यु समयश्चापद्यत, जिस समय वे मृग के ही चिंतन में डूबे हुए थे उसी समय, है ना, कराल काल आ गया, प्रकट हो गया। तदानीमपि पार्थ दर्शनम आत्मजम युवानुशोचंतम, उस समय पर भी महाराज भरत की हालत क्या है? मानो पास में उनका पुत्र वह मृग शिशु बैठा हुआ है, उसी का शोक कर रहे हैं, है वह नहीं, लेकिन उनको यही लग रहा है, उसकी ओर देख भी रहे हैं। मृग एवाधिनिवेशित मना, मृग शिशु में ही उनका अभिनिवेश बना हुआ है। विसृज लोक मीमांसा मृगेण कलेवरम, इस लोक को छोड़ करके, मृग को तो छोड़ ही दिया था, अब शरीर को छोड़ दिया तो अंत या मति सा गति होती है ना। कलेवरम मृत मनु, मृत मनु क्या है? न मृत जन्मानु स्मृति रीति इतरवन मृग शरीर मवाप, है ना। कलेवरम मृतम अनु न मृत जन्मानु स्मृति, कुछ गलत लग रहा है। मृत जन्मानु स्मृति इतर वन, जैसे इतर माने दूसरों को जैसे मरने के समय जो स्मृति होती वही जन्म हो जाता है, ठीक इसी प्रकार मृत्यु के पश्चात मृतम अनु, मृत्यु हुई, काल आया तो मृत्यु हुई, है ना। तो मृत्यु होने के पश्चात, है ना, जैसे दूसरे प्राणियों का मरणासन्न अवस्था में जिसका ध्यान होता है वही शरीर मिलता है, उसी प्रकार से मृत जन्मानुस्मृति ही इतरवन मृग शरीरम अवाप, दूसरे प्राणियों की तरह
शरीर जैसे मिला करता है उसी प्रकार वे मृग शरीर को प्राप्त हो गए। ये ना बीच में कैसा रहे, मृत मनु ना मृत जन्मानुस्मृति, दूसरे पुस्तक में देखने से पता चला। स्मृति, मृत की स्मृति बनी रहने से मरणासन अवस्था में उनका दूसरा मृग शरीर प्राप्त हो गया। लोकम देहम मृगेन सहितम विसृज्य, इस देह को, शरीर को, मृग को भी छोड़ा और देह को भी छोड़ा। विसृज्य प्राकृत इव मृग शरीर अवाप, जैसे प्राकृत प्राणी मरने के समय जैसा ध्यान करता है वही शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही मृग शरीर प्राप्त हो गया। कथम भूतः कलेवरम मृत मनु न मृता न विनष्टा, कलेवर के मृत हो जाने पर भी न मृता न विनष्टा पूर्व जन्मानुस्मृति। हाँ, ये है, माने पूर्व जन्म की स्मृति का नाश नहीं हुआ। पीछे श्री नारद जी ने प्राचीन बदही को उपदेश में बताया है ना कि शरीर के छूट जाने पर भी जो मन में जो शरीर बैठा रहता है उससे संबंध बना ही रहता है। ये है, ठीक है। न मृता न विनष्टा पूर्व जन्मानुस्मृति यस्यो तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्व कारणम भगवदाराधन समीहानुभावेन अनुस्मृत्य भ्रष्टमनुतप्यमान आह। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मृग शरीर तो मिल गया महाराज को, किंतु है ना, तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्व कारणम, उनको मृग शरीर मिलने का कारण का ज्ञान हो गया मृग होने पर भी। क्यों? भगवदाराधन समीहानुभावेन, उन्होंने इतने दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की थी, है ना, अनुष्ठान किया था, उसके प्रभाव से अनुस्मृत्य भ्रष्टमनुतप्यमान आह, इसलिए उनको सब मालूम पड़ गया कि अरे इस कारण से मुझको मृग शरीर मिल गया, इसलिए बहुत दुखी हुए और अत्यंत संतप्त होकर विचार करने लगे। अहो कष्टम भ्रष्टो अहमात्मवताम अनुपथा यद विमुक्त समस्त संगस्य विविक्त पुण्यारण्य शरणस्यात्मवतः आत्मन सर्वेषामात्मनां भगवति वासुदेवे तदनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधनानुस्मरणाभियोगेन अशून्य सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं काष्ठेन मनस्तत्तु पुनर्ममा बुधस्यारान मृगसुत मनु परिशुश्राव। महाराज ये चिंतन करने लगे, अरे कितने क्लेश की बात है, मैं भ्रष्ट हो गया। आत्मज्ञानी लोग जिस मार्ग में चलते हैं उस मार्ग से मैं गिर गया, है ना। यद विमुक्त समस्त संगस्य, क्योंकि सारे संग से मैं विमुक्त हो करके विविक्त पुण्यारण्य शरणस्य, एकांत में पवित्र जंगल में आश्रम बना करके रह रहा था। आत्मतः आत्मन सर्वेषामात्मनां भगवती, अपने आत्मा में जो भगवान सभी प्राणी मात्र की आत्मा हैं, वासुदेव हैं, उनका ध्यान कर रहा था। तदनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधनानुसरणाभियोगेन, उन्हीं भगवान वासुदेव का श्रवण मनन संकीर्तन आराधन अनुसरण और उसके अनुकूल योग का अभ्यास अशून्य सकल यामेन, सारा याम माने अहर्निश रात दिन कभी से रहित नहीं होता था। हाँ, सकल यामेन कालेन समावेशितम समाहितम, अपने चित्त को मैंने समाहित कर लिया था। काष्ठेन मनस्तत्व पुनर्ममा बुधस्य, ऐसा मेरा वह मन जो भगवान में पूरी तरह से समाहित हो गया था, फिर मुझ अज्ञानी का मन, है ना, आरान मृगसुत मनु परशुश्राव, मृग पुत्र के चक्कर में लग करके आसक्त हो करके परिशुश्राव माने बह गया, नष्ट हो गया, मार्ग ही छूट गया।
मूल कर दें क्या? टीका तो हो नहीं पाएगी। इत्येवं निगूढ़ निर्वेदो विसृज्य मृगी मातरम, इस प्रकार से महाराज भारत के भीतर वैराग्य गूढ़ रूप से छिपा हुआ है, मृग शरीर में भी। और उन्होंने अपनी मृगी जाति की मार्गा को छोड़ दिया। पुनर्भगवत क्षेत्र शीलम मुनिगण दयितम, और वहां से छोड़ करके चले आए अलग। कहाँ चले आए? जो भगवान का क्षेत्र है, पुलहाश्रम, जहाँ उपशमशील मुनिगण रहते हैं, है ना, जिनको बड़ा प्रिय आश्रम है, वहां चले आए। शालग्रामम पुलस्त्य पुलहाश्रमम, पुलस्त्य और पुलह ऋषियों के सेव्यमान जो आश्रम है शालग्राम, है ना, जन्म तो उनका हुआ था कालंजर प्रांत में। कालंजरा प्रत्याजगाम, उस क्षेत्र को छोड़ करके वे जो है मृग शरीर में ही सारा ज्ञान हो गया, और छोड़ करके माँ को छोड़ करके यहाँ चले आए। और यहाँ आकर के भी क्या किया? तस्मिन् नपि कालम प्रतीक्षमाणः, यहाँ पर भी आकर के वे यह शरीर कब छूटेगा इसकी प्रतीक्षा में लग गए। संगाच्य भ्रसमुद्विग्नः, और अब उनको बड़ा भय हो गया, किसी से मिलने जुलने में बड़ा उद्वेग होने लगा, घबरा गए। आत्मसहचरः, इसलिए किसी के साथ में नहीं घूमते, अकेले रहने लगे। शुष्क पर्ण तृण बीरुदावर्तमान, सूखी घास तिनका पत्ती, इसी में अपना गुजारा करते रहे, जीवन को बचाते रहे। मृगत्व निमित्तावसान में गायन, यह मृग शरीर जो मुझे मिल गया है, इसका निमित्त जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये बना रहेगा, इसलिए उसके निमित्त के अवसान को ही देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते हैं कब तक मृग शरीर बना रहता है। मृग शरीरम तीर्थोदक क्लिन्नम उत्सर्ज, इस प्रकार से प्रतीक्षा करते हुए उस दिव्य नदी के जल में आधा शरीर पानी में, पवित्र नदी के जल में आधा बाहर प्राण निकल गए, दिवंगत हो गए। और यही फिर जो है अब आगे ब्राह्मण कुमार बनेंगे जड़ भरत के रूप में, आगे जिनका चरित्र आएगा। टीका पूरी नहीं हो पाएगी, कल कर देंगे इसकी।